हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ये विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथवे टू अ हेल्दी बॉडी। एक ऐसा रास्ता जो हमें हेल्दी वाली बढ़िया सी तंदुरुस्त वाली बॉडी देता है। तो भाई आज हम तरह तरह के खान पान और उन खान पान से हमें क्या क्या मिलता है, कैसे हमारा शरीर हेल्दी रहता है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी ईट? हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं फूड। भाई फूड हमें देता है एनर्जी और उसी फूड को खा के हम पूरा दिन बढ़िया काम कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, खूब सारा खेल पाते हैं, राइट। एनर्जी हमें किससे मिल रही है? मेन फूड से मिल रही है। सो फूड एक ऐसी चीज है जो हमारे रोज की लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी एसेंशियल कंपोनेंट है बेटा। सो यहाँ पर ये देखिए आपकी बुक का एक चार्ट फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा होगा। इसमें मंडे से लेकर संडे तक आपने क्या क्या खाया है वो आप इसमें फूड आइटम फिल करेंगे। ये आपका होमवर्क है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम पढ़ने वाले हैं क्या? यहाँ पर फूड जो है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि भाई आप चले गए पंजाब तो वहाँ मिलेंगे छोले भटूरे, आप चले गए कर्नाटका तो वहाँ आपको मिलेगा क्या? इडली सांभर। सो यही हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर स्टेट है पहले पंजाब। पंजाब में क्या फेमस है बच्चों? गोल्डन टेम्पल, है ना। तो चलिए अब यहाँ क्रॉप्स कौन सी हैं? देखिए इतना सारा हमारा जो पूरा इंडिया है, यहाँ इतने सारे तरह तरह के क्रॉप्स ग्रोन होती हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग जगह पे क्लाइमेट होते हैं, सॉइल की कंडीशन होती है, इसीलिए अलग अलग तरीके के क्रॉप्स क्या होता है, अलग अलग जगह ज़्यादा वैरायटी में ग्रो होती है सॉइल और वेदर के हिसाब से। तो यहाँ पंजाब में बेटा मेज, व्हीट, चिकपी, पल्सेस ये सारी यहाँ पर ज़्यादा ग्रो करती हैं। और खाने में ये लोग क्या खाते हैं? मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले ते भटूरे। भाई पंजाबी के घर में जाओगे तो छोले भटूरे तो सुबह शाम दिन रात खिला दो। और साथ ही साथ लस्सी तो भैया यहाँ कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लस्सी कैसे छोड़ देंगे? चलिए आगे चलते हैं। तो भाई अब यहाँ पर अगला आ रहा है हमारे पास क्या? कर्नाटका। कर्नाटका में भाई टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और क्रॉप्स यहाँ कौन सी ग्रो करती हैं? राइस, रागी, उड़द और कोकोनट। कोकोनट के तो पेड़ आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे। जैसे ही आप फ्रेंड्स साउथ में जाएंगे कोकोनट के पेड़ ही पेड़ आपको वहाँ पर नजर आएंगे। सो भाई इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, कोकोनट चटनी, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर खूब खाई जाती हैं। कोकोनट वाटर आपको पीने के लिए बढ़िया भरपूर फ्रेश ताज़ा यहाँ पे मिलेगा और आपको मजा आ जाएगा, एकदम रिफ्रेशिंग हो जाएंगे। सो भाई साथ ही साथ बटर मिल्क, कॉफी, टी, ये सारी चीजें यहाँ पर सर्व की जाती हैं। सो भाई नेक्स्ट अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आता है? नेक्स्ट है यहाँ पर मणिपुर। यहाँ लोगों की वेशभूषा से लेकर कल्चर से लेकर लोग दिखते भी काफ़ी अलग हैं और खाना और खाने के नाम भी यहाँ पर बहुत ही अलग टाइप के हैं। सो भाई यहाँ पर राइस, बैम्बू और सोयाबीन काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। और यहाँ राइस, एरुम्बा और यहाँ पर ये हमारा क्या है? उट्टी, सिंजू, कुछ इस तरीके के नाम यहाँ पर डिशेस के होते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप ज़रूर खा के देखिएगा, काफ़ी टेस्टी होते हैं। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ आगे देखते हैं। ब्लैक टी यहाँ पर सर्व की जाती है बिवरेजेस में, ड्रिंक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है। अब यहाँ ये मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बेटा दे देती हूँ, साथ ही साथ आप खुद से भी घर पे अलग अलग स्टेट्स सर्च करेंगे, उसमें क्रॉप्स देखेंगे, उसमें आप फूड वेराइटीज देखेंगे और बिवरेजेस देखेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे है हरियाणा। भाई हरियाणा अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी लस्सी तो मैंडेटरी मिलेगी आपको, लस्सी, और साथ ही साथ आपको मिलती है वहाँ पर बाजरे की खिचड़ी और मीठे चावल भी वहीं से बेटा आए हैं। मीठे चावल तो ज़रूर खाए होंगे सबने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ व्हीट और राइस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। भाई पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा व्हीट और राइस की खेती होती है। सो सबसे अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? गुजरात। गुजरात तो मतलब नाम लेते ही ढोकला, खांडवी आ रहा है ना नजर, बढ़िया बढ़िया, मुंह में पानी भी आ रहा होगा, वही टेस्टी तो होता है। तो चलिए गुजरात में ग्राउंडनट काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है और यहाँ ढोकला और खांडवी बड़े ही फेमस फूड हैं। ऐसे ये देखिए एक वरियाली शरबत यहाँ सर्व करते हैं जी, इसमें सौंफ मिलाई जाती है, सौंफ और कुछ नींबू और 2-4 चीज़ें मिला के बढ़िया सा एकदम रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक बनाकर आपको दे देते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं।
अब भाई अगला है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो भाई वेस्ट बंगालियों की स्वीट्स भाई बड़ी फेमस है, रसगुल्ला, ओ हो मज़ा आ जाता है एकदम, ठीक है। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी मिठाइयाँ होती हैं जो भाई यहाँ बड़ी फेमस होती हैं, है ना। तो यहाँ राइस और पोटैटो सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। आपने सुना होगा फिश और राइस सबसे ज़्यादा ये लोग खाते हैं, और स्वीट्स तो भाई ऑल इंडिया में फेमस है ही। अगला यहाँ पर लेमन टी और आम पन्ना ये सर्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया जो ट्रेडिशनल फूड होता है इंडिया में वो किस हिसाब से होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का खान पान होता है। कैसे होता है वो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, अलग अलग तरीके की सॉइल फर्टिलिटी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स वहाँ पर उग पाती हैं। जैसे कि देखिए डेजर्ट में अगर आप जाएंगे वहाँ सूखा पड़ा रहता है, तो वहाँ जो भी क्रॉप्स ग्रो करती हैं फ्रेंड्स वो कैसे ग्रो करेंगी, उनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो कम पानी वाले पेड़ पौधे आपको वहीं देखने के लिए मिलेंगे। सो इसी तरह से पूरे इंडिया में डिवाइडेड है जो उसका कल्चर, जो ट्रेडिशन है हमारे पूरे इंडिया का, जो खान पान और रहन सहन है वो इसी पर डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरीके का क्लाइमेट, वेदर, किस तरीके की सॉइल और किस तरीके के क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। सो यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। चलिए अब अगला क्या आता है, अब अगला आता है हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। भाई कुकिंग की जो ये प्रैक्टिसेस हैं ये समय के साथ साथ कैसे बदल गई हैं। ये बदल गई है बेटा। अब पहले क्या होता था, आपकी जो दादी नानी होंगी वो खाना कैसे बनाती थी, चूल्हे पर खाना बनाती थी। पहले चूल्हे को ही जलाने के लिए घंटों लग जाते थे, फिर खाना बनने में 2 घंटे लग जाते थे, इंतज़ार करना पड़ता था। अब क्या आ गया, अब आ गया है स्टोव। आपकी मम्मी किस पे खाना बना लेती है, स्टोव पे बना लेती है, फटाफट बन जाता है। पहले बहुत समय लगता था, अब उतना समय नहीं लगता है। पहले भाई सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाती थी, इतना भारी सा वो सिलबट्टा, उस पे चटनी पीस के खुद ही चटनी बन जाती थी भाई लोगों की। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, अब बेटा हमारे पास आ गया है ये एक ग्राइंडर मिक्सर। इसमें फटाफट सारी चीजें डाली और भाई सब पिस गया, ठीक है। साथ ही साथ कुकिंग प्रैक्टिसेस को अभी एक और नाम दे दिया गया है, कुलिनरी प्रैक्टिसेस। कुलिनरी प्रैक्टिसेस कुकिंग प्रैक्टिसेस को ही बोला जाता है। तो भाई आगे चलते हैं। ये जो चेंजेस हैं, व्हाई हैव दीज कुलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम, समय के साथ साथ ये प्रैक्टिसेस चेंज क्यों हो गई हैं, क्योंकि भाई ज़माना बदल गया है। अब आ गए हैं हम AI पे, तो भाई टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये जो टेक्निक्स हैं ये चेंज हो गई हैं कुकिंग की भी। सो भाई टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि डेवलप हो गई है, इम्प्रूव हो गई है हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, साथ ही साथ अब बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम बन चुका है। इन सारी ही चीज़ों की वजह से, इन तकनीकी चीज़ों की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा बदल गया है कुकिंग का सिस्टम। सो अब हम ये पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में।